नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे दुनिया में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता था, जो अपने अथाह ज्ञान के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा ज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय में ही प्राप्त हो सकता था। वर्तमान समय में भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय भले ही विश्व में आज टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, परंतु एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आइए हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे और उसे हमारी महान संस्कृति के बारे में पता हो। तो आइए शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे एक विशाल पुस्तकालय थे, जिसमें 90 लाख से अधिक किताबें थी। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा आचार्य देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश जैसे कि चीन, जापान, तिब्बत, ईरान, मिस्र आदि समेत दुनिया के कोने कोने से छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथ, मेडिसिन समेत कई अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जो उस समय का अद्भुत ज्ञान था, जो दुनिया में केवल नालंदा विश्वविद्यालय में ही सिखाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुमित्र, धर्मकीर्ति, नागार्जुन का नाम भी शामिल है। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा अपने ज्ञान की प्रकाश से पूरी दुनिया में उजाला फैलाता रहा। फिर समय बदल गया। एक ऐसा समय आया जब इस ज्ञान रूपी प्रकाश पर ग्रहण लग गया, एक ऐसा ग्रहण जो भारतीय ज्ञान को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया, जिससे वो आज तक नहीं बाहर निकल पाया है। और उस ग्रहण का नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने उस ज्ञान रूपी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा करती है। कहते हैं एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उस पर किसी भी दवा का प्रभाव नहीं हो रहा था, कोई भी नीम हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। उसका अंत निकट था। उसे मिलने कोई एक हिंदू व्यापारी आया। उसने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल भद्रसेन के बारे में बताया और कहा केवल वही आपको स्वस्थ कर सकते हैं। खिलजी ने आचार्य राहुल भद्रसेन को और उसके सामने शर्त रख दी कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैं आपकी कोई दवाई नहीं खाऊंगा, फिर भी आपको मुझे ठीक करना होगा। आचार्य ने कहा आप मुसलमान हैं, आप तो कुरान पढ़ते होंगे। उन्होंने उसे कुरान दी और कहा इस कुरान के इतने पन्ने आपको रोज़ पढ़ने हैं। खिलजी ने कुछ दिनों तक उस कुरान को आचार्य के अनुसार पढ़ा और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया। खिलजी को लगा कि मैंने तो उसकी कोई दवाई भी नहीं ली, फिर मैं स्वस्थ कैसे हो गया। सब हैरान थे। बाद में पता चला कि आचार्य ने कुरान के पन्नों पर एक दवा की लेप लगा दी थी। जब जब खिलजी कुरान को पढ़ता, वह लेप स्पर्श के माध्यम से हो या श्वास के माध्यम से हो, उसके अंदर चला जाता। खिलजी को जब यह बात पता चली तो वह स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि इतनी महान संस्कृति है भारत की। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने सैनिकों को लेकर नालंदा विश्वविद्यालय पर कूच कर दिया। कहते हैं बख्तियार खिलजी के अचानक इस हमले से नालंदा संभल नहीं पाया और वह उसके सैनिक ने विश्वविद्यालय में घुसकर आतंक मचा दिया। कहते हैं ब्रह्मचारियों को भाले की नोक पर टांग दिया गया, आचार्यों के सर काट दिए गए, विद्यार्थियों के हाथ काटकर उसे भाले की नोक पर टांग दिया गया, पुस्तकालय में आग लगा दी गई, उस समय के सारे ग्रंथ जला दिए गए। जो आज होते तो भारत आज विश्व गुरु होता। कहते हैं पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि उसकी आग 3 महीनों तक जलती रही। हमारे धरोहर का ऐसा क्रूर अंत हुआ कि हमें कई महीनों में पीछे धकेल दिया गया। हमारे ज्ञान का धरोहर पर ऐसा प्रहार किया गया कि हम आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं। भारत में ज्ञान का सूर्यास्त हो गया। हम आज भी उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।